आप सबका स्वागत है करेंट साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो वीडियो में कवर करेंगे वो है मेरा युवा भारत। ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया था। ये क्या है हमारा, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च कहाँ किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था कर्तव्य पाथ, जिसका पुराना नाम जो था अभी चेंज हुआ है। पुराना नाम इसका क्या था? राजपाथ। ये न्यू दिल्ली में, तो इस जगह पे इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे न्यू दिल्ली पर लॉन्च किया गया। तो अब इस समझते हैं कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म है क्या। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि टप्पू है हमारा, जिसके पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? एक ऐप बनाना है जो कि मान लीजिए कि वाटर को कंजर्व करने के लिए कोई ऐप बना रहा है। ठीक, तो एक ऐप बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? पहली चीज़ तो चाहिए कोडिंग, दूसरी चाहिए UI UX, तीसरी चीज़ चाहिए हमें टेस्टिंग, चौथी चीज़ चाहिए मेंटेनेंस, और भी चीज़ें होती है। मान लीजिए इतनी 4 चीज़ें चाहिए। ठीक है, और टप्पू जी को क्या आता है? हमारे UI और UX आता है। पहले बता दो UI और UX होता क्या है। जो भी हम मोबाइल में जो ऐप यूज़ करते हैं तो उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा दिखना चाहिए ऊपर से, तो उसको बोला जाता है UI। तो टप्पू को क्या आता है? UI आता है। बाकी 3 चीज़ें नहीं आती, जैसे कि टेस्टिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गया, या कोडिंग वाली चीज़ नहीं आती। तो ये चीज़ नहीं आती तो क्या करेंगे टप्पू? टप्पू जो है ये जैसे देख सकते हो, ये प्लेटफॉर्म जो बोला गया है, प्लेटफॉर्म क्या है? हमारा एक वेबसाइट है, जैसे कि mybharatgov.in। इसमें रजिस्टर करेंगे। इसमें रजिस्टर करने के बाद क्या मिलेगा इनको? एक दूसरा कोई युवा मिलेगा। और ऐसा एक युवा नहीं है, ऐसा बहुत सारे युवा होंगे जो मिलेंगे इनको। ठीक है, मान लें बहुत सारे युवा है, उसमें से कोई युवा को पसंद आया जो भी टप्पू का आइडिया है। ठीक है, और ये टप्पू के साथ पार्टनर करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मतलब। ठीक, तो ये वाले युवा को क्या आता होगा? ये मान लीजिए ये वाले युवा को टेस्टिंग आती है। ठीक है, दूसरे वाले युवा को मेंटेनेंस आता हो, तीसरे वाले युवा को कोडिंग आती होगी, जो एंड्रॉयड में जो कोडिंग होती है वो आती होगी। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू किसके थ्रू? ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। या तो वो मुंबई में हो, जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ मुंबई में, तो या तो मुंबई में हो या मुंबई के बाहर दिल्ली में हो या बेंगलोर में हो, वैसे जगह पे बैठ के भी ऑनलाइन ये लोग काम कर सकते हैं मिल बांट के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टप्पू को एक चीज़ आती थी, दूसरा कोई युवा था उसको दूसरी चीज़ आती थी, तीसरा युवा था उसको दूसरी चीज़ आती थी, और सब ने मिल के एक दूसरे को सिखाया और एक कोई कॉमन गोल की तरफ गए। बिकॉज टप्पू अकेला तो वो ऐप नहीं बना सकता था, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसको सिर्फ UI आता था। तो वही हेल्प जो है कौन देगा? जो दूसरे युवा है। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? जो दूसरे युवा है, जो तुम्हारे जो स्किल्स है उसकी तरह जो मैच करता हो वो वाले युवा को ऐड करेगा। और इवन जो युवा है वो उनको सिखा भी सकता है, कोई स्किल, दूसरी स्किल हो जो नहीं आती वो सिखा भी सकता है। ठीक है, ये सिर्फ ऐप की बात नहीं है, आप दूसरा एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो। जैसे किसी को गांव में देखा होगा जो कपड़े वपड़े वो करते हैं, हैंडमेड क्लोथिंग करते हैं। तो क्लोथिंग भी बहुत तरह की होती है। तो एक जो वुमेन है, ठीक है, वो दूसरे वुमेन को सिखा सकती है कि दूसरे टाइप के क्लोथिंग में कैसे बनाया जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो ऐसे एक दूसरे पर्सन को सिखा सकते हैं। इवन इसमें जो है मेंटर्स भी ऐड होंगे, जो मेंटर होंगे वो भी सिखाएंगे। और तीसरा चीज़ जो है वो हमारा गवर्नमेंट खुद इसमें ऐड होगा। मान लीजिए जो टप्पू ने ऐप बनाया वाटर कंजर्वेशन का, वो गवर्नमेंट को अच्छा लगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको प्रमोट करेगा और उसको इवन फंडिंग भी कर सकता है। और इवन ये कॉन्टैक्ट करेगा जो बिजनेसेस है। बिजनेसेस कैसे? मैंने शार्क टैंक का फोटो डाला है, बाई चांस टप्पू का आइडिया अच्छा लगा तो शार्क टैंक में भी इनको बुलाया जा सकता है। और बिजनेस जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो इसका अच्छा आइडिया लगा तो वो फंडिंग भी कर सकती है। तो ये सब कुछ, ये जो भी मैंने आपको बताया, ये एक ही प्लेटफॉर्म में हो सकता है। कौन से? mybharat.gov.in। ठीक है, ये समझ गए होंगे पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है। अब समझते हैं कि ये चीज़, 1 मिनट को पीछे ले जाता हूँ। ये जो है बाकी पॉइंट समझ लेते हैं, बाकी तो रट्टा मारने की चीज़ है। मैंने आपको मेन पॉइंट तो समझा दिया है। ये स्टार्ट किया गया था जो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव था। क्या था आज़ादी का अमृत महोत्सव? जो 75 लॉन्ग वीक था, जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 2021 और अभी ख़त्म हुआ है 15 अगस्त 2023 में। ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो इसके क्लोजिंग सेरेमनी और जो स्टार्टिंग सेरेमनी है किसका? अमृतकाल का। अमृतकाल क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विज़न है 2047 में क्या होने वाला है? हमारा इंडिया जो है 100 इंडिपेंडेंस डे बनेगा। तो इस विज़न के साथ ही ये मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया है। अब इसमें कुछ समझते हैं कि क्या है ये मेरा युवा भारत पॉइंट वाइज, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये वेबसाइट दिखा दूँ कि ये वेबसाइट दिखता कैसे है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वेबसाइट है, इसमें लिखा है माय भारत
.gov.in ये वेबसाइट ऐसा दिखता है, इसमें ज्वाइन ना होकर के ज्वाइन कर सकता है जिसको भी करना है। और ऊपर देख सकते हो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब जो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये युवा भारत, मेरा युवा भारत, माय भारत क्या है। पहली बात तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये एक तरह का ऑटोनमस बॉडी रहेगा जो किसके अंतर्गत आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर आएगा, जो कि है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत। अब इसमें जो युवा है वो डिफाइन किया गया है जिसका भी एज 15 साल से 29 ईयर्स तक हो, ठीक है। इसको डिफाइन किया गया है किसके थ्रू, जो नेशनल यूथ पॉलिसी है इसमें लिखा है एक युवा कौन होगा जिसका भी एज 15 से 29 ईयर के बीच में है। तो ये चीज़ लिखा गया है नेशनल यूथ पॉलिसी में। तो यही वाला जो यूथ का डेफिनेशन है वो इधर भी यूज़ किया जा रहा है, जो भी है मेरा युवा भारत। ये जो है एक तरह का क्या होगा, फी गीतल प्लेटफॉर्म होगा। फी गीतल प्लेटफॉर्म मतलब क्या हुआ कि फिजिकल प्लस डिजिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने वो टप्पू वाला एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं कि टप्पू ने क्या किया, डिजिटली अप्लाई तो किया, बट उसको काम कैसे करना पड़ेगा, फिजिकली करना पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर बना रहा है तब तो वो डिजिटली करेगा, लेकिन मान लीजिए वो वुमेन वाला एग्जाम्पल लिया, एक वुमेन दूसरे वुमेन को सिखाएगी, तो वो सिखाएगी तो सीखेगी कैसे, तो काम किस में करेगी, वो फिजिकली काम करेगी ना, डिजिटली काम नहीं करेगी। तो उसी के लिए बोला गया ये फिजिकल प्लस डिजिटल है। तो यही चीज़ है इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने सब कुछ सीखा। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।